नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सिविल जज की एग्जामिनेशन की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं और शीघ्र ही मध्य प्रदेश सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलएलबी के पश्चात सिविल जज की परीक्षा देना चाहते हैं और अब सिविल जज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्विक रिवीजन के लिए ये कुछ वीडियोस अब मैं रेगुलरली अपलोड करूंगा और जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट जो हमारे 12 सब्जेक्ट है सिर्फ वही कवर नहीं होंगे, बल्कि कंप्यूटर, इंग्लिश और जीके के भी संभावित क्वेश्चंस और पुराने क्वेश्चन पेपर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे। आज इस श्रृंखला का पहला लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूं और यह चैप्टर वाइज रहेगा, यानी जो रिवीजन करेंगे हम क्विक रिवीजन चैप्टर वाइज करेंगे। मुझे पता है आप सभी के पास समय बहुत कम है और इस कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिंदु आपके कवर हो सके परीक्षा के लिए एग्जाम ओरिएंटेड, उन सभी को आज हम लोग कवर करते हैं। आइए, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन क्विक रिवीजन, यानी मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के क्विक रिवीजन को हम लोग करेंगे। और आज आईपीसी का चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और चैप्टर 4 हम सभी को पता है भारतीय दंड संहिता में चैप्टर 4 इज डीलिंग विद द जनरल एक्सेप्शंस, यानी सामान्य अपवाद। तो सामान्य अपवाद जो है अध्याय 4 में है और 76 से लेकर 106, यानी सेक्शन 76 टू 106, अराउंड 31 सेक्शंस जो है आपको कवर करनी रहेगी 76 से लेकर 106 तक। और ये पूरा चैप्टर कैसे याद होगा, इसके क्विक रिवीजन को हम लोग कवर करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टेक आईपीसी चैप्टर नंबर 4, साधारण अपवाद, जिसे हम सामान्य अपवाद कहते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नेचर समझ लीजिए कि जो भी बात धारा 76 से 106 में आएगी कोई अपराध नहीं बनाएगी, मतलब व्यक्ति को क्रिमिनल लायबिलिटी से उन्मुक्त कर देगी। उन्मुक्त का मतलब इम्यूनिटी दे देगी। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है छूट प्रदान करता है, यानी व्यक्ति यदि धारा 76 से 106 में किसी भी जगह पर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगा, उसको कोई सजा नहीं होगी। तो सामान्य अपवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरल एक्सप्लेनेशन में धारा 6 में सीधे सीधे रखा गया है कि पूरी आईपीसी यानी 511 धाराओं में कोई सी भी अपराध पे चैप्टर 4 जो है वो अध्ययन रहेगा। आपने धारा 6 अगर गौर से पढ़ी हो तो धारा 6 ये कहती है कि हर धारा यानी आईपीसी का पूरा चैप्टर ही जो रहेंगे वो चैप्टर 4 के अधीन रहेंगे, मतलब बार बार इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मर्डर पढ़ते हैं 300 में मर्डर की परिभाषा दे रखी है, तो मर्डर में इसने रिपीट नहीं किया है कि चैप्टर 4 के अधीन, यानी जो व्यक्ति बच्चा होगा 82, 83 या जो व्यक्ति विकृत चित्त होगा 84, तो उसके ऊपर मर्डर का सेक्शन नहीं लगेगा। ये रिपीट नहीं करता है, लेकिन ये कहता है धारा 6 कि ये चैप्टर 4 हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये कहता है कि नो क्रिमिनल लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड, यानी किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक दायित्व का निर्माण नहीं होगा यदि वो चैप्टर 4 में आता है। ये एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। धारा 6 यही कहता है कि ऑल अंडर द चैप्टर 4, सारा आईपीसी ही चैप्टर 4 के अधीन है। उसके बाद इसमें कौन कौन आते हैं जो जिनकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है, तो ये चैप्टर चाइल्ड के बारे में बात करता है। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चों के बारे में, बालकों के आपराधिक दायित्व की बात करता है। अनसाउंड माइंड, पागल व्यक्ति के, विकृत चित्त व्यक्ति के क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है। ड्रंकर्ड, पिए हुए व्यक्ति की क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है। मिस्टेक, यदि कोई व्यक्ति भूलवश मिस्टेक से कोई काम करता है उसकी बातें करता है। गुड फेथ, यदि सद्भावना पूर्वक कोई काम किया गया है और सद्भावना पूर्वक किए गए काम में कोई अपराध हो जाए तो भी छूट दी जाती है। कंसेंट, सहमति की बातें करता है। सहमति के बाद प्राइवेट डिफेंस की बातें करता है। तो ये चैप्टर जो है विभिन्न वेराइटीज वाला चैप्टर है और इस चैप्टर को याद करने के लिए इस चैप्टर को आप क्विक इजी तरीके से उसको 8 भागों में बांट दीजिए। इन 8 भागों में बांटने पर आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले मिस्टेक, यह चैप्टर कहता है यदि मिस्टेक से कोई एक्ट हो जाए तो एक मिस्टेक है मिस्टेक बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ और एक है मिस्टेक बाय जस्टिसिएबल बाय लॉ। तो पुलिस वाले ऑफिसर्स जो कानून के कर्तव्य पालन के दौरान मिस्टेक करते हैं वो लोग सब 76 में उनको लाभ मिल जाएगा और 79 में उन लोगों को लाभ मिलेगा जो कानून के लोग नहीं, जैसे आप और हम जो ऑफिसर्स नहीं है, आम नागरिक से मिस्टेक हो जाती है तो उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी की छूट मिलेगी 79 में। तो दो धाराएं 76, 79। बीच की दो धाराएं 77, 78 जुडिशियल है, यानी 77 जजेस द्वारा यदि पनिशमेंट दी जाती है तो यह भी क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त करते हैं। और 78 में जज के आदेश से जो व्यक्ति काम करता है 78,
तो ये दोनों धाराएं जुडिशियल एक्ट के नाम से जानी जाती है। एक्सीडेंट, यदि बाय मिस्टेक कोई एक्ट हो जाता है, मिस्टेक यानी मिस हैपनिंग से कोई दुर्घटनावश कुछ एक्ट हो जाता है, जिसमें लकड़हारे का उदाहरण आप लोगों ने पढ़ाई है, धारा 80। नेसेसिटी, बड़ी हानि को टालने के लिए छोटी हानि करना, या ये कह सकते हैं नेसेसिटी यानी आवश्यकता की वजह से कोई कार्य हो जाए और उसमें अपराध हो जाए, तो 81। तो याद रखेंगे बड़ी हानि को टालने वाली बात आएगी नेसेसिटी वाली 81 में। लैक ऑफ मेंसरिया, अब मेंसरिया की कमी, मेंसरिया मतलब दुराशय की कमी, तो दुराशय की कमी यहाँ पर 3 लोगों को बताई गई। एक तो बच्चों को, बच्चों की 2 धाराएं हैं 82, 83। 0 से 7 साल के बच्चे 82 में आएंगे, 83 में 7 से 12 साल के बच्चे आएंगे। फिर 84 जो है वो इंसैनिटी की बात करेगा। 84 इंसैनिटी का मतलब होता है विकृत चित्तता की बात करेगा, और 85, 86 ड्रंकर्ड लोगों की बात करेगा। एक होता है इनवॉलेंट्रली किसी और ने पिला दिया तो 85, और खुद पी लिया तो 86। तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ड्रंकर्डनेस। तो 82 से 86 लैक ऑफ मेंसरिया, इन लोगों में दुराशय का अभाव था, इसीलिए इनको छूट मिलती है। कंसेंट, फिर कंसेंट की बातें आएगी। 87 से 92 तक कंसेंट चलने वाला है। तो 87 में कंसेंट आएगा कि जो व्यक्ति अपनी कंसेंट दे देते हैं, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरी आप लोगों ने सुना ही है, यदि व्यक्ति कंसेंट दे दे। 82 में डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन आ जाती है, और 92 भी डॉक्टर की प्रोटेक्शन है, लेकिन वहां पे 92 में पेशेंट इस हालत में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, और कंसेंट की परिभाषा 90 में बताई गई है। इसके बाद कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ जो है वो 93 में बताया गया है। सामने वाले को के फायदे के लिए कुछ उसको कम्युनिकेट किया और उसको नुकसान पहुंच गया, तो ये 93 में आता है। 94 में कंपेलिंग, किसी व्यक्ति को कंपेल करना, यानी सहमति के बिना किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है, इसमें एक आ जाता है। इसमें एक लोहार का एग्जाम्पल है, जिसमें एक लोहार को ताला तोड़ने के लिए डकैत की गैंग बोलती है, तो ऐसी स्थिति में लोहार की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि उसने ये काम कंपेलिंग एक्ट में किया, कंपेल होके किया। ट्रिफलिंग, एक विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती है। ट्रिफलिंग का मतलब होता है तुच्छ बातें, तो छोटी छोटी बातों पर लॉ ध्यान नहीं देगा, ये 85 आता है। और 96 से लेकर 106 तक प्राइवेट डिफेंस आएगा। प्राइवेट डिफेंस का मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस को निजी प्रतिरक्षा कहा जाता है। निजी प्रतिरक्षा का मतलब होता है कोई व्यक्ति खुद की बॉडी या खुद की प्रॉपर्टी या दूसरे की बॉडी या दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक्ट करता है, तो कोई अपराध नहीं है। 96 में प्राइवेट डिफेंस की परिभाषा दे रखी है, 97 में विस्तार बताया हुआ है, 99 में इसका एक्सेप्शन बताया हुआ है, 100 में उन परिस्थितियों को बताया गया है कि कब बॉडी की रक्षा के लिए व्यक्ति सामने वाले की डेथ कॉज कर सकता है। 7 बातें बताई गई है 100 में। 103 में प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए डेथ कॉज कर सकता है, इसमें 4 बातें बताई गई है। और 106 में बताया गया है निर्दोष की अपहानि भी की जा सकती है, यदि निर्दोष को अपहानि होती है तो प्राइवेट डिफेंस में ये भी अलाउ है। तो ये है मित्रों प्राइवेट जनरल एक्सेप्शंस के बारे में एक क्विक रिवीजन। ऐसे ही शॉर्ट क्विक रिवीजन्स हर सब्जेक्ट के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, सीआरपीसी के, आपके एमपीएलआरसी के सारे क्विक रिवीजन्स में रेगुलरली अब अपलोड करूंगा। इसको देखते रहिएगा, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।